तो यार यूपी गवर्नमेंट द्वारा वृद्धा पेंशन योजना एक चलाई जाती है, जिसमें अगर आपकी उम्र 60 साल है या अगर आपके घर पे कोई है जिनकी उम्र 60 साल है, दादा है दादी हैं, तो आप उनका इस पेंशन में इनरोलमेंट करवा सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हो और जिसकी मदद से आपको हर महीने 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो कैसे अप्लाई करना है इस वाली वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ, तो बने रहो इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तुम्हें आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि sspy.up.gov.in। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आ जाओगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे तुम्हें वृद्धा पेंशन ऊपर वाली मेनू से सेलेक्ट करना है। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे, ऑनलाइन आवेदन में तुम्हारे सामने एक फॉर्म खुल के आएगा। तो सबसे पहले तुम्हें अपना जनपद का नाम, बोले तो जिला का नाम अपना चूज करना है। आपका जो निवासी है, आपको ग्रामीण में आता है या शहरी में आता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आपका ब्लॉक लगता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत, क्योंकि हम ग्रामीण के लिए कर रहे हैं, अगर आप शहरी के लिए कर रहे हैं तो आपको अलग ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अपनी ग्राम पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करना है और अपना गांव भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस आपके आधार पे भी क्लियरली लिखा होगा, आप उसकी मदद से भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। जिस भी कैंडिडेट का आप अप्लाई करो, अगर आप अपनी दादा दादी किसी का कर रहे हो तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है और नाम वैसा लिखना है जो आप उनके आधार कार्ड में हो। उसके बाद उनका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद तुमको यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है। पूरा डाटा जो रहेगा वो आधार कार्ड के हिसाब से रहेगा। उसके बाद पिता या पति का नाम, अगर आप दादा के लिए कर रहे हो तो उनका पिता का नाम, और अगर अपनी दादी के लिए कर रहे हो तो उनका पति का नाम, ये तुमको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद तुम्हें अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर में एक बार और मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद तुमको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस पूरा फिल कर देना है, जो कि आपके आधार कार्ड में लिखा होगा। आपका गांव, पोस्ट और तहसील वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे पूरी तरीके से फिल कर देनी। उसके बाद को अपना बैंक का विवरण तुमको देना है। जिस भी बैंक अकाउंट में आप चाहते हो कि वहाँ पे पेमेंट आए, तो उसके लिए तुमको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हें बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसकी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुमको उसका खाता नंबर, जो भी तुम्हारा खाता नंबर उसको यहाँ पे फिल करना है। खाता नंबर को दोबारा से फिल करना है। दोबारा फिल करने के बाद उसकी एफएससी ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेती है। एफएससी को आपको ज़रूर मिला लेना है और जो आप अकाउंट नंबर फिल करेंगे उसको आपको ज़रूर वेरीफाई कर लेना, क्योंकि अगर ज़रा सा एक भी अंक डिस्टर्ब हुआ तो फिर आपके अकाउंट में तो नहीं आने वाले। ये तो इतना तो आप भी समझदार हैं। उसके बाद तुम्हें अपना आय प्रमाण पत्र का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। आय प्रमाण पत्र जो भी होगा उसकी आवेदन संख्या होगी, आपकी स्क्रीन में सामने दिख रहा होगा। उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे होता है और उसका सर्टिफिकेट नंबर उसके जस्ट नीचे होता है। ये तुमको दोनों डाटा यहाँ पे फिल करना है। और जो भी जो आय का विवरण होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि आय आपकी 46,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए ग्रामीण में। अगर आप ग्रामीण लेवल का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप ग्रामीण लेवल में रहते हैं, मतलब किसी गाँव में रहते हैं, तो आपकी जो आय है वो 46,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो दोनों का डाटा आपको सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जिसका साइज़ होगा 20 KB के अंदर, तो आपको वो फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि या आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जिसकी जगह अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे आधार भी अपलोड कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन वाले बॉक्स में आपको टिक करना है और कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने ये सर्वर इसका थोड़ा स्लो होता है, तो इस वजह से कभी कभी टाइम लग जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये पूरी तरीके से सबमिट नहीं होगा, ये पार्सली आपको सबमिट होगा, जिसकी मदद से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको लिख के रख लेना है और फिर से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड सामने दिख जाएगा आपको, जहाँ पे आपकी डिटेल पूरी तरीके से फिल्ड रहेंगी और जो आपने डिटेल फिल किया आपको एक बार देख लेना है। और अगर वो सारी डिटेल सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर नीचे आपको डिक्लेरेशन पे फिर क्लिक करना है, कैप्चा फिल करना है और अगर कोई करेक्शन है तो अपडेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। अगर कोई करेक्शन नहीं है, सारी चीज़ें सही है, तो फाइनल सबमिट पे तुमको क्लिक कर देना है। उसके बाद तुमको अपना आधार का सत्यापन करना है। आधार का सत्यापन जैसे करोगे तो यहाँ पे तुमको अपना आधार नंबर फिल करना है और अपना नाम, जो भी आधार कार्ड में डिटेल है आपको सेम उसी तरह सारी चीज़ें फिल करनी है। जैसे आपको अपना नाम, उनका आधार कार्ड नंबर, फीमेल और मतलब कि जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक करना है, नीचे कैप्चा फिल करना और क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन में तुमको क्लिक कर देना है।
जैसे क्लिक कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि जो आपने आधार में डाटा फीड किया है अपने इस फॉर्म फिल करने में और जो आपका आधार का डाटा दोनों मैच कर रहा है नहीं, ये दोनों अगर वेरीफाई हो जाता है तो आपका फॉर्म यहाँ से पूरी तरीके से सबमिट हो चुका होगा। उसके बाद तुम्हें प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको अपने ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव से संपर्क करना है। अगर वहाँ पे वो लोग नहीं सुनते हैं तो आप इसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको उसकी कॉपी लेनी है, खुद से वेरीफाई करना और अपने ब्लॉक में वीडियो के पास सबमिट कर देना है। अगर वहाँ पे भी नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट पे भी जाके समाज कल्याण ऑफिस होता है वहाँ पे जाके भी इसको करवा सकते हैं। तो ये तो थी पेंशन की योजना के बारे में। और अगर तुमको स्कॉलरशिप के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन में सामने तुमको एक या दो वीडियो दिख रही होंगी, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन है वो चालू हो चुका है। अगर तुम उस कैटेगरी में आते हो तो ज़रूर से जाकर फॉर्म फिलअप कर देना और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा लो। तो आई होप तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।